क्या किया बोला था? अरे हाँ नहीं साले तुम जितना लंठाई कर रहे हो ना हम गुस्सा जाऊंगा साले बीचों लट्ठा मारूंगा। भाई भैया आप समझ नहीं है। हाँ ये बांध ले नहीं मान ला साला सेवा करे लागे अगर हम अंघाएंगे तो ये साला भाग सका था। तो कहा करे सेवा न करो भैया जब वहां पे आता राजा सेवा करे भैया। हम सरकारी में नहीं अरे भाई का बांध ली आगे है। का कहेगा? बोल हाथ मीन दे मुड़ मीन मालिश करो बेटा मिलाप करो कहा तो ऐसा है कि साले उसमें हमारा खानदानी चीज है। सेवा करो कौन कहती से अरे ए नहीं सर दबाओ मेरे तुमको सर दबाने का तो दबाते तो है भैया। दबा रहे काले भोल रहे हमारे छतो कैसे? अरे मालिश करो मालिश पहले सेवा करो। उनकी सेवा करे मेरी सोइए तो कम बांधे आप बचे हम ढंग से बांधा। इनको अच्छे तरीके से आप पहले मान दिए। देव जी सोच पहले कहन कि हम बढ़िया से बांधे है बरे कि हम गिर जाए ये बरे गिर जाते हैं। हाँ ये हमसे कहन कि बांधे नहीं गिर जाए ये बरे बांधा रहे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कहिए देव जी क्या कहना चाहते हैं? अरे सच कहो मुझसे तुम जवान। सच कहो ये मुझसे नौजवान। अरे कैसे भैया आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? सुनिए देवी जी
मैं आपको अपना नाम बता रहा हूँ। और नाम मलखा, नाम मलखा, और नाम मलखा मेरा देवैया मना। मेरा नाम मलखान है, मैं भिवरिया का रहने वाला हूँ देवी जी। लेकिन मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, आजकल गरीब को कोई नहीं सुनता है देवी जी। सुनिए आपसे कुछ कहती हूँ, कहिए देवी जी क्या खाना लाई हूँ आपके वास्ते, खाइए करो मेहरबानी दिया बता दीजिए, हमें सच सच सुना दीजिए। देवी जी आप कितनी अच्छी इंसान दिखाई दे रही हैं, बहुत भोली हैं, लेकिन आप इतने जितने ही आप अच्छी हैं उतने तुम्हारे भैया कठोर हैं। नहीं सुनिए देवी जी, हाँ आजकल इस जहां में है नहीं इंसाफ सुनो, और बाप ने ढाया है, राना नमनी हराम है, और दर्द भर और दर्द गम से भरी है मेरी दास्तां। आपके भाई साहब मुझे पकड़कर यहाँ लाए हुए हैं और बेरहमी से मारे थे। आपको मालूम नहीं है राना, राना जो तुम्हारे भाई का दोस्त है, हाँ वो राना के घर गए थे और राना हमारे घर जाकर हमारे बाबूजी को बेरहमी से मार थे। मैं उसे क्रोध में आकर राना के घर पहुंचा, राना की हवेली, और जैसे नासिक से मेरा मारपीट शुरू हो गया उतने में तुम्हारे भाई साहब मुझे अरेस्ट करके थाने लाकर बेरहमी से पीट गए थे। देवी जी ऐसे में मेरी क्या करती है? सुन के आपसे कुछ कहती हूँ। कहिए देवी जी क्या करना चाहती हो? लाई हूँ पिस्तौल, लीजिए आपके वास्ते, लाई हूँ लाई हूँ पिस्तौल आपके वास्ते, तेरे मेहरबानी बता दीजिए, तेरे मेहरबानी बता दीजिए।
मुझे प्यार हो गया है। आप घबराइए नहीं, मैं अपने भाई की पिस्तौल छुपके से निकाल लेती हूँ और लीजिए मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करती हूँ। यहाँ से इतनी दूर चले जाइए कि मेरे भाई के हाथों में बताइए, मगर परंतु एक बार जाते जाते मेरे सीने से लग जाइए, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब मुझसे वादा करो तो जियोगे तो मेरे साथ और मरोगे तो ही मेरे साथ। देवी जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ से तुम चले जाओ, हाँ। लेकिन मुझसे प्यार हो गया है। हाँ, और मैं एक बात पे गले से लगा लूं। सुनिए देवी जी, कहिए। और करती लो जान से तुम पीता हो अगर, तो तेरा प्यार मुझको मंजूर सबसे पहले अपना नाम बताइए, तुम्हारा नाम क्या है? और मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। बोलिए। नाम रे तू मेरा तुम्हारा नाम नीतू है, बहुत सुंदर नाम है। जितना सुंदर नाम है भगवान उतना तुम्हें सुंदर बनाया भी है। लेकिन सुनो नीतू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात तुमसे कह के जा रहा हूँ, इतना सब धर कर निकला मत करो, नहीं तो क्या होगा जानती हो? सुनो, इतना सा डर के निकला ना करो नीतू। अब तो मैं जा रहा हूँ, भगवान अगर इस दुनिया में जिंदा रखेंगे तो एक दिन मैं जरूर आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। अरे कौनो दिनवा कौनो दिनवा शिकारी हो
इस मतलब जो चौकीदार है इसी के कारण मैं न पकड़ जाऊं। अब यहाँ से मैं फरार हो जाऊं क्योंकि मेरे भैया आते हो गए। इसको इतना समझाता हूँ कि ज्यादा नशा मत कीजिएगा चौकीदार, खास करके जब थाने में रहा कर तो मत कीजिएगा, लेकिन मानता नहीं। चौकीदार ओ राम सिंह, ये कैसे अपने आप को बांध लिया बे तू? वही से काम करवावत है। हम भाई जे साहब चालन का बांध के चला गवा। कौन? वही मेरे जो गाना था। मरखान? भाग गया वो? मुझे बांध करके भाग गया साहब। हरामखोर। हरामजादे, तुमको मालूम होना चाहिए, पहले हमारी बात सुन तू। कि मैं तुझे इतना मार दूं? नहीं साहब, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अरे ज्यादा दूर के बच्चे, तुमको मालूम होना चाहिए वो हमारी सर्विस रिवॉल्वर भी लेकर चला गया। क्या साहब? उसकी वजह से हमारी नौकरी खतरे में पड़ गई है। इतनी मुश्किल से मैं इस नौकरी को पाया था। साहब एक काम करिए, चलिए अभी पीछा करते हैं, अगर मिल जाएगा साले के बीचों में मारूंगी। चलो चलो। क्या बताओ मेरे मलकान भैया न जाने कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे इतने दिन से। मेरे बाबू उनको इसीलिए हर वक्त डांटते थे कि बेटा घूमा मत करो, लेकिन मेरे भैया सुधरते ही नहीं। अब देखो घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, साग सब्जी सब चुके हैं, क्या बनाऊं मैं कि क्या खाए, मुझे भूख भी लगी है। ऐसे करती हूँ, भाई तो है नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ बाजार और वहां से सब्जी ला लेती हूँ, नहीं तो घर में कुछ बनेगा नहीं।
मुनि मछली काटे का हे मुनि मोबाइल बोलत नहीं है बोलत बा। अरे काका आज यही बतावा का हाल है का समाचार है काहे बरे बुलवाया कहाँ को रावत रहो रावत नहीं हम इसका आए हैं मतलब काहे बरे बुलावा बुलावत है काका हैं ई का बा काका ये पूरा सब सामान आना सलाह गंधात की ध्यान रहा ये पूरा कठरिए हमारे बाकी का इनके ससुर के हो जाए हाइड्रोजन इतने तेज से आया खाइए बादशाह भैया से बरबरात के आटू जा किया जात नहीं पर जात की अरे जात नहीं इतने देर से हम आए हैं खाइए बरबरात खाई दे काका हो हदोरे बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं हाँ। लेकिन ये सभी नहीं जानते आपका नाम क्या है आप मेरा तो पोता पोता हो चाहिए पोता नहीं अरे यार नाती पोता पता हो पता हमारे 4-5 फिटकरी का धक्का धक ई धक्का धक्का हुआ काका 4-5 फिटकरी बेचल दिया है फिटकिरी भैया कपूर भैया अरे यार फिटकिरी भैया फैक्ट्री खुली है ओका का फैक्ट्री धक्का धक ए हम एक आदमी नवासी है 89 है कि 90 है 95 है चल अरे क्या फिर 89 रहने वाले हो काका एक आदमी नवासी यानी दिवासी है ना तो का मालूम हो जाए कि ये काका ये जाने का तो फोटो बता दे हमारा फोटो अरे पता बता दिया पता आपके नौकर है आपका नाम आपके सामने नहीं ले सकते यही बड़े आपका पता आपका नाम हाँ जलते यहाँ कैसे खत्म हो रहा है अबे अबे क्या कहा अबे कसम मालिक कहा नहीं हमारा नाम दयाल शेख बा इका कहा भाई कसम मालिक कहा नहीं अबे हमारा तमन्ना और बा क्या तमन्ना है दादा हे एमुरी आओ अंधेर मुर्गा का अजीब हमारा आता है एमुरी आओ मुर्गा हाँ कहीं अंग्रेजी टीवी जैसी हम बैठे हमारे लगाए हाँ ये बा बारे कुछ भी लगवाए हैं
देख ले कैसे चल झाड़े बैठा नीचे बैठा बोरा पनिया नहीं जिंदगी में बोरा बैठे यार कुर्सी क्या पनिया बाहर पड़े अरे ये नहीं बैठा जा जिंदगी में बोरा बैठा कि वो कुर्सी नहीं अब नवा फैशन तो कुर्सी में आए रहेंगे कुर्सी बैठे सीख लेना बेइज्जती हो बदनामी हो बैठा के खुआए हम तो को सूचना दे बैठा का बैठा आराम मिलता है चिंता दिन करा तो का अब भाई चलबे हम आराम अलग से ले बैठे हां बच्चे जानता बोल बोलिए मनइए हम ढेर कारोबार बा हर कारोबार है चिंता नहीं करा हम संभाल को बैठ ऐसा क्यों आए हम जरूर एक काम कर आप चला घर में आराम करा क्यों आए बताओ बच्चे की बात बताया देखा क्या भाई ने है परेशान आप आओ चलो अरे छूटी जाला धारा अरे तुम्हारे पाई छूटी जाला धारा अरे तुम्हारे पाई क्या बताए इनके लिए नौकरी करी था इनकी अभी बोलने के सफूर ससुर के भागा है विश्वास मांगा मुहे बनाए कैसे कि नहीं साथ पर खा काट ली थी चल गई मास्टर लेकिन कैसे हो और देखा देखा भैया जमाना का खेला देखा भैया साथ फेंके गोबर पतोह के मेला साथ फेंके गोबर पतोह के मेला देखा भैया जमाना का खेला बैठेली गोलवा फैलाई बुढ़िया बाई बानी के बेचारी रोजे हाथ बजाए ओठवलाई रानी के झूलो के लोगे तो झगड़ा पड़ेगा साथ के गोबर पतोह के मेला देखा भैया बाजार तो आएंगे अब ऐसे बाजार कर ऐसे गुनगुना बाजार घूमा फिर आप समझता ही घर चले जाओ भाई क्या बताइए एकदम अकेले जिंदगी हो गया अच्छा नहीं लगता है जिंदगी की राहों में कैसे कैसे भगवान बोल जाते हैं जिंदगी की राहों में गम के जो में जिंदगी की राहों में गम के जो में
अरे वाह, क्या टमाटर जैसे गाल है। देखो, मुझे आज परेशान मत करो और मुझे जाने दो अपने घर। गंगा, उस दिन तो तुम मुझे तमाचा मार के चली गई, लेकिन आज नाक से बच नहीं पाएगी। चल मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। और आंखें जैसे झील है, हर गोरे गोरे गाल। आंखें जैसे झील है, हर गोरे गोरे गाल। जब से देखा मैं तुझे, दिल मेरा बेहाल। नासिर, दिया तमाचा मार उस दिन कर ले तू याद। दिया तमाचा मार उस दिन कर ले तू याद। और किया मुझे जो परेशान कर दो तुझे बर्बाद। तो आज भी वो तमाचा मुझे याद है, आगे भी तो आज भी वो तमाचा मुझे याद है। याद तेरी हमेशा मैं रानी करूं। मांगा बात सीधे से तू मांगा, वो लपट तेरी जवानी। वो दिन तो धोखे में बची निकली मेरे हाथों से, लेकिन आज बचेगी नहीं। आज तो तुझे हंस के हमें अपने गले से लगाना। अरे कितना कुत्ता कमीना है ये, बड़ा महंगा है। अभी उस दिन गाल पर तमाचा गिरा, याद भी है, लेकिन फिर भी आ गया तुम्हें। तो मुझे कुत्ता चाहिए ना। अगर कुत्ते के तरह तेरे साथ पेश आओगा ना, ये अगर साल भर में 6 बच्चा पैदा करूंगा। बहुत गिरा हुआ इंसान है रे तू। मैं गिरा हुआ हूँ? अरे मैं तुझे झोपड़ी से उठाकर महलों की रानी बनाना चाहता हूँ, और तू मेरे लिए गिरे हुआ हूँ। छपा छोड़, प्यार करेंगे नहीं करूंगी। आज देखते हूँ कुछ दिन बची जाएगी। जब तक हमारी दिल की हसरतें पूरी करेगी, सागर मत कर। ये लोग हमें जाना न पाए। गंगा, बोल क्या कह रहा है? ये जो तेरे गोरे गोरे गाल है ना, और जो तेरी छाती पे इधर आओ ना। अरे गंगा, और गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे बसा। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे बसा। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे बसा। और खोले तू मारा नहीं तो मैं तेरा हीरो, तुम मेरे हीरोइन काहे मचाइए हल्ला। मैं तेरा हीरो, तुम मेरे हीरोइन काहे मचाइए हल्ला। 9 महीने बाद मुझे बोली ऊपर नीचे क्यों डोला की सांसें लंबी लंबी। ऊपर नीचे क्यों डोला की सांसें लंबी लंबी। खोले
देखकर बना बना मुंह एकदम बेकार हो गया। लेकिन नहीं, ये भाग कर जाएगी साली कहा। जब तक इसे प्यार नहीं करूंगा मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जानते ही फैक्ट्री से आवता बहुत थक गया। हम आगे आगे थोड़ी पिछोड़ का धक्का मारते हैं। नहीं पछुआ से थामे रहे जाना कि नहीं मिल जा। बहुत थक गए बेटा। आप आराम कर जा, क्यों आए तो हम आपको जरूर सूचना दे। हाँ पहुंचा नहीं तो दे भाई। अरे यार घुराई दे। नहीं पूरा बादर फाट गया। अरे यार कोई लड़की आई है काका, कुछ कहना चाहती है आप? सेठ जी, सेठ जी, मुझे बचा लीजिए सेठ जी। हे बच्ची, क्या बात यह है यार? मुझे बचा लीजिए सेठ जी, मेरे पीछे नाक पड़ा हुआ है, मेरी इज्जत लूटना चाहता है। इनके पीछे नाक पड़ा है, हमारे पीछे फटार पड़ा। नाक सिंह ठाकुर साहब पड़ा है। माल बहुत बढ़िया है यार, कसम माल का था, मुझे लगा था जो हुआ साले तोरे माई भाई तो वहाँ नहीं। 80-82 साल की जवानी से तक लगा। सताई ही लगती है, उससे बात कीजिए, आखिर बात क्या है? लेकिन ये आखिर बात ये बताइए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? देखा हमने भैया ने उन्होंने नहीं पता, और हमारे बाबू ने उन्होंने गुजर गए। ये दुनिया में क्यों गई हमारे को ठिकाना नहीं रहा। अरे बाबू मर गए? हाँ भैया, कैसे कहे बड़े मर गए? काय हमारे मारा थे भैया, तो हमारे ग्रहण बताए थे बहुत पागल आते भैया। पागल नहीं बाप, समझा चला जमान जहील बा, जवान तो है लेकिन जाहिल नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो, अरे नाम क्या है तुम्हारा, बता दो मुझे। रहने वाली हो? बताइए बताइए देबू जी, आप कौन हो, कटोरिया हो? प्रियाली नाम गंगा है मीरा, सुन लीजिए।
प्रयागराज ही खुले चलते देखा गंगा माई खुदे आई है। देखा ही मुसीबत के मारे भाई एहसान मांगल गया है। मुसीबत के मारे है कि हम सताए है। एक हमको मदद करिए यार। मुसीबत के मारी है यार। मुसीबत के मारी है। सेठ जी हमका आपका छिपाया आपने के हमको नहीं नाथ से हमका छोड़ देंगे। टेंशन ले लिया तू, टेंशन ले लिया। हम बहुत दयालु बन रही थी। दयालु है। एक जा हमारे 6 नंबर वाले कमर अच्छा बच्चे वाले में बात नहीं दिया। ये यार छैया 6 नंबर कमरा में 12 वाले में तुम मुनी हो के ना समझ को दिया। हम कहते ही सेठ जी कहते ही 6 वाले में बंद करी 12 बंद करी 12 नंबर वाले बात कहते कहो एक ना या जाते ही 12 बोलिया चला 12 नंबर बात कह दे जब 12 बजे तब बात खुली 6 नंबर वाले में बंद कर दी। जितना पूछूं सही ही बताना और नहीं बताओगे ना के है बाबा के हाथ वहाँ सबके बाप है किसी महिला के नाट गुंडे नाट में थई ना सो सामने दी जा साले हमारे सामने अंग्रेजी बोलता है। हम अपने सेठ जी को मनाई है होश में बोला क्या कहा ओके क्या मनाई की मतलब जानता है वो तेरी औरत है क्या रे नहीं मनाई का मतलब कोई प्रकार का हो इनकी खिया का नौकर हूँ मुनीम हूँ इनका इनके हिसाब इनके बहन खाता हमें मुनीम के बच्चे औकात में रहे अगली दिखा सुनो सर मुझे सेठ की बात सके बाबू साहब मामा बात सुना नहीं गंगा की अब बारिश हुई अबे है बनिया की चाह सेठ इनके माई हेरा गई साले कौन है तो बनिया की चाह क्यों झूठ तू बोलता है बनिया की चाह क्यों झूठ तू बोलता
पहले हमारा बात सुनाई चक्को को जो दिखावा कहा हमका हम बहुत सेठ में नहीं है लेकिन हम झूठ का बहुत नहीं बोले क्या रे गंगा का देखा या नहीं देखा है? ना झूठ बोली सही गाड़ी जा रही अबे हाँ नहीं बताएगा हे कहाँ थे बाबू जब ए बनिया गुड़ न दे हाँ मुंह का मारे भेली दे हाँ? कहाँ कहीं हमें बेराम गंगा का पता चाहिए और इधर ही आई है गंगा। जब देखो ही बताई था ना नहीं देखा है, नहीं देखा है। नहीं देखा कहने का मतलब गंगा तुम्हारे घर में है। सेठ वो बड़ी पको बैठो, सबसे पहले उसे प्यार करूंगा फिर तुझे पास। ए ठाकुर मनाई है भाई हाँ हाँ इधर राम का हवेली में अच्छा देखा था मेरा सेठ का मकान है हाँ हाँ देख रहा हूँ। गाड़ी कहीं तोड़ चला फिर चला था तुम कहना क्या चाहते हो? एक बात बताई 6 नंबर का मन बंद करी हाँ अब भाई तुम मौके निकल गया क्या कहा? मौके निकल गया 12 बजे रात किया है समझ गया समझ गया। तुम्हारे कहने का मतलब जब भेमरिया के लोग सो जाए तब मैं आऊं ताकि गंगा से जोर जबरदस्ती करूं वो चीखे तो किसी के कानों में आवाज न जाए। लेकिन हमारो लहानो बैठा हुआ हम चाहे पहले सेठ तुम्हारा मैं कहना समझ गया। मेरा काम पहले आगे हो जाने दो। पहले हम लालिया था मेहनत करे सेठ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, रात 12 बजे आऊंगा। सुन है तो फिर सुन है सेवा नहीं लगवा। जब तक न आऊं गंगा हमारी अमानत तुम्हारे पास रहेगी। अगर तिरछी नजर देखा तो दयाराम तुम्हें भेमरिया में अंधा बना कर घुमाऊंगा। चला जा से बाबू साहब अगर ना आया अगर ना मिला हाँ? तो इनके ससुर का ऑपरेशन कर दे हाँ? हमें इसे क्या लगे देना, हमें तो गंगा से मतलब है ना। कोई बात नहीं 12 12-1 बजे बजे पीछे माया ठीक है मैं आ जाऊंगा। चलो लेकिन याद रहे जब तक मनाऊं गंगा के पास कोई जानो मत। छुआ मेरा बाल नहीं को मैं उजाला मुहरे देखा ना जा भाई हाँ नहीं जाना। खाना खाना पानी पूछ लोगे गलत निगाह से मत देखें। छूबो न करे न देखबे करी न गलत जाबे करी यहाँ कहा वाली बात है हमका छुआ बना हम अब अगर गंगा ने हमें कुछ कहा उठाऊंगा कुर्सी इतनी कुर्सी मारूंगा ना तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गंजा होकर पैदा होगी छुआ न जाए हम तो भाई छूंगा। ए ठाकुर ठाकुर है ये अपन बुद्धि ज्यादा लगाओ थे तू आपको देखेगा ये बन्नी की बात सोचो था इनका 12 बजे बुलाए हैं 12 बजे बुलाया है 12 बजे बुलाए हैं इससे पहले बताओ पहले दुनिया घर में लिया गया क्या नहीं किया हो गंगा आ गई है
उनका 12 बजे बुलाया है कि 3 बजे पहले खेला समाप्त कर दे। गंगा काफी अच्छी से मेरी बात सुनो। अरे मेरे सानी का बदला गंगा नहीं सेठ जी ऐसी बातें आप करो। नहीं सेठ जी ऐसी बातें आप करो, मेरे ऊपर नजरें डालो। सेठ जी आप ऐसी बातें न करें और मेरे ऊपर अपनी नजर गंदी न डालें। हे गंगा, जब से देखे तो कहना लेकिन कहाँ पानी है? तोहरे ऊपर इतनी गंदी नजर नहीं था, तो देख के ससुर गंदा हो गया। अरे कहाँ इतना बंधन थे चलती हो गंगा, मानवो रात में क्या सेठ जी कम से कम अपने उम्र का लिहाज करा। था? अब 80-82 साल का ही कम मान गया तो हर लाइफ बन जाए। अरे सुंदर गोरिया साजो सिंगार नामा जब तक न आओ तब तक देखना मत। छोटी मुंह बड़ी का छोटी मुंह बड़ी का तो छोटा मुंह बड़ी का कहा थे इनका रोकत है। रामू साहब से पूछ ले कहा था नहीं यार उनका 12 बजे बुलाई, हम 9 बजे कार्यक्रम खत्म कर दिया। क्या रे? बाबू हमारी बात सुना, जैसे ही पहलवा भाग ना एक हम पकड़ रहे हैं, हम कहे बाबू साहब के अमानत कांच ना हो बाबा। ये बात अरे तो हमारे वफादार तो कब वो बतावा? अब तुम यही हो, मैं से खींच कर तुम्हारे उसी कमरे में ले जाऊंगा जहाँ पे बंद किए थे। क्या बात है? आधा के मत भाई हमारा समझ दे रखा था। तो अमानत समझ के रखा था कि तो अमानत समझ के खा रहे हैं, खाए कोशिश करते हैं लेकिन दिखाई नहीं आती।
हे बाबू लंबा पहले मेरा काम होने दो। आज तुझे शेख के घर में, शेख के कमरे में, तेरी जवानी से खेलूंगा। और हाँ जब तक मैं आऊँ तुम यहीं पर रहो से। हाँ मैं बैठे बताया बाबू, बताया बाबू, गलवा पकड़ाई खोज बताया हम हमको। अपना काम हो गया। बहुत जल्दी है जो करना कर लो। बहुत जल्दी हो गई। हमारा काम हो गया, तुम्हें भी जो निपटना है जाओ। अरे कमरे के अंदर जाओ ना। हाँ, जाओ जा तू अपन पसिया न छोड़। अरे जाओ ना। अरे शेख इतना देर कर रहे हो? असल में बुढ़ाई क्या है ना, टाइम लगेगा। फूल इस दिया माटी की रहा है, फूल इस मजा आएगा। जूतों की लुगा तो खाती हो से मेरी चिंता न करा। एक काम करो सेठ, हम और तुम इसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर हम इसे जिंदा छोड़ देंगे, ये साली भेमरिया गांव में चिल्लाएगी। बेहोश हो गई है। एक काम करो, इसे पीछे से पकड़ो, इसे चाकू से मारो। न जाने हमारे बाबूजी कैसे होंगे और मेरी बहन गंगा जाने कैसे होगी। मैं चला हूं घर और अपने बाबूजी से अपने बहन से मिलूं। बाबू की तबीयत खराब रहती थी, बाबू तो घर छोड़ के चले गए। भगवान की नहीं भैया, और आप भी घर में नहीं रहते थे तो मैं बाजार के लिए गई थी। वहाँ पर मुझे नाग सिंह मिल गया और मेरे पीछे लग गया। मेरे इज्जत के पीछे मैं भागते भागते सेठ के आ गई। सेठ ने झूठा जाल बिछाकर मुझे अपने घर में रखा और दोनों मिलकर मेरे इज्जत के साथ तुझे कुछ नहीं होगा गुड़िया, चल तुझे हॉस्पिटल में चलता हूँ गुड़िया। नहीं भैया, बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी भैया। तुझे कुछ नहीं होगा भैया। भैया दोनों ने मेरे साथ
मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मुझे चाकू मारा, लेकिन भैया मेरी बात है सुनो। आज तो मेरी सौगंध है, आज तो मेरी सौगंध दोनों को, शेख को और नागर सिंह को, जब तक नहीं मारोगे तब तक मुझे मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं तेरी सौगंध का के कह रहा हूँ, मैं नाग सिंह और से राम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया 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 अपने दिल में क्या सोचा था कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा और अपनी बहन की डोली अपने कंधे पर उठाकर उसके ससुराल तक आज तू मुझे छोड़कर चली गई गुड़िया। मनोज श्रीमान सोमनाथ वर्मा श्री विधानसभा के रहने वाले हैं। 200 की नोट से आपकी बहन के कफन के लिए 51 रुपये पुरस्कार है हमारी पंक्ति हाथ
11 रुपया संजय भैया गाजीपुर से आए हुए हैं। ध्यान दे रहे हमारी पार्टी हाथ सोनते उड़गी है जिसके पास पैसा होता है। मैं भी एक गरीब घराने का था। मेरे पिताजी एक सेठ के यहाँ काम करते थे। उस सेठ ने मेरे पिताजी को झूठे इल्जाम में पुलिस थाने भिजवा दिया और मैं थाने गया। मेरी वहां सुनवाई नहीं हुई और हमारे पिताजी को फांसी होगी। तभी से मैं प्रण किया जब तक मैं उस सेठ को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज मेरा दोस्त शेर सिंह यहाँ पर आने का वक्त हो चुका है। मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ। हेलो, ये हमारे लोग चाय पानी होता है। यहाँ पे पुरस्कार हमारी पार्टी हाथी सर। अपने गिरोह का समाचार क्या है? तो गिरोह का समाचार सब ठीक है। आज काफी दिन हो गया अपने गिरोह के कुछ साथी पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। तब से बचे हम तुम। कौन है तू? यहाँ पर क्या कर रहा है? हम और चोरी चमार चोर चमार। चमार क्या है? चोर तो चोर है, चमार क्या है? क्या करता है? क्या चुराता है तू? आप थोड़ा सोना चांदी लूटा था। अरे हरामखोर, हम डाका दावे जाई था। अच्छा ये बता, और ये लड़का के कलेवा खाई था। बहुत मारे जाओगे? होश समझ के बोलो, होश की दवा खा लो। सगा जी कहो। उठा लो माँ भवानी को, माँ भवानी को मिटा दो बेदर्द जमाने को। चलो इसी वक्त लूट लिया जाए अंतु थान है। तो कौन है? क्या लूटता है तू? मुसीबत हमारे रहे। मुसीबत का मारा है। यहाँ पर क्या करने आया है? बच्चों के क्लास में चलावते ऐसे रफ्तार के मिले थे, नहीं लूट ले था। इसका मतलब तू गरीबों को लूटता है। अब हमका गरीब अमीर के हमको कोई फर्क नहीं मिलता। हमें एक काम करना है। अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो हमें अमीरों को लूटना है, गरीबों में दान करना है। जी सरदार जी। ठीक है, हम लोग चलते हैं काली पहाड़ी पे जो मंदिर है वहाँ पर जाकर आराम करते हैं। उसके बाद आगे चलने का प्लान हम लोग वही बनाएंगे। बिल्कुल ठीक सरदार। जय माँ भोली।
राधा सनी हाँ भैया, मैं घर छोड़कर संबल पहुंच गया हूँ। हाँ भैया, सनी तुम्हें तो मालूम है ओ राणा घर आकर मेरे बाबू को जी को बेरहमी से मारा हाँ भैया। और उसी के मारने से हमारे बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। हाँ भैया, और मैं जब राणा के घर गया तो वहां इंस्पेक्टर लोहा सिंह था, उसने मुझे गिरफ्तार करके थाने लाकर बेरहमी से पीटा। हाँ, लेकिन उसकी बहन नीतू मुझे वहां से छुड़ा दिया। जब मैं घर पहुंचा तो क्या देखा, मेरी बहन की इज्जत नासिंग और साला दयाराम सेठ दोनों लूट कर उसे चाकू से मार दिए। हाँ, मेरी बहन मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई और मैं अपनी बहन गंगा की सौगंध खा के निकला हूँ। जब तक उस नासिंग और दयाराम को इस दुनिया से नहीं मिटा देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। संभाल आ गया हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और प्यास भी लगी हुई है। चलिए भैया, देखता हूँ आगे हो सकता है पास सामने दुर्गा माई का मंदिर है, वहाँ पे चलिए, वहाँ पानी मिल जाएगा। इधर आओ। कौन हो तुम? सरदार जी मेरा नाम मैं जो पूछ रहा हूँ, जो मैं तुमसे पूछूं उसे सच सच बताना। मेरी बात सुनो। बताइए सरदार जी क्या पूछना चाहते हैं? कहो अजनबी नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ पर आने वाले हो? साथ साथ बताओ, कहने की कोई बात नहीं है। सुनिए मैं बता रहा हूँ। रहने वाला हूँ, मैं सच सच बता रहा हूँ सरदार जी, मैं आपसे एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें उनसे बदला लेना है, इसीलिए हमारे पास आए हो। हमारी बात सुनो।
तुम्हारा नाम मलखान नहीं होगा, तुम्हारा नाम याकूब मलखान सिंह होगा। तुम इनके नाम से काम करोगे, काम तुम्हारा होगा और इशारा हमारा होगा। लो भवानी की कसम, उस हरामजादे ने तुम्हें धोखा दिया है, उस हरामजादे को ये दुनिया से मिटा देना है। सरदार जी, मैं मां भवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, जब तक आप लोगों के साथ में रहूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा और मैं वादा कर रहा हूँ जिसके लिए मैं डाकू बना हूँ उसे मैं इस पृथ्वी पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सरदार जी। चलो तुम्हें भूख लगी होगी, सबसे पहले अड्डे पे चलते हैं, तुम आराम करो, जहाँ तुम कहोगे हम लोग चलने के लिए तैयार ठीक है। है।